आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर होटल के टेंडर के मामले के बाद कहीं ना कहीं लालू यादव जो है वो एक बार फिर घिरते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी। सर, पहले तो चारा घोटाला, उसके बाद बेनामी संपत्ति, अब होटल का टेंडर, कुल मिलाकर लालू यादव और उनका परिवार जो है एक के बाद एक आरोपों में घिरते जा रहे हैं। देखिए, कानून अपना काम करता है और करना चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन दिनों पिछले 3 साल से ऐसा लग रहा है कि जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसको राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस सरकार के उनको टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि कानून अपना काम करेगा और न्यायपालिका है, और न्यायपालिका कोई आंख बंद करके सीबीआई या इनकम टैक्स या ईडी उसकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। 2004 का मामला बताते हैं, और 2004 के बाद रेलवे ने जो इससे संबंधित है कि टेंडर उन्होंने गलत स्वीकार किया, रेलवे ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन्होंने कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, ना उसका जो टेंडर स्वीकार किया था उसको निरस्त किया, उसको ज़मीन को वापस नहीं लिया, तो उन्होंने तो कोई कार्रवाई की नहीं। और किस आधार पर सीबीआई ने ये सब पूरा किया है, 420 और 120B, तो वो तो ज़्यादा डिटेल सामने आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति से प्रेरित और विशेष रूप से टारगेट किया गया है। सर, लालू यादव खुद कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी कहीं ना कहीं सीबीआई जो है बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, वो लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं। तो क्या लगता है आखिर उनका जो ये आरोप है बीजेपी पर, वो उसमें कितनी सच्चाई होगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो विशेष रूप से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को टारगेट करके और उनको फंसाने की बात करते हैं। लेकिन बहुत अधिक इसमें ना कहते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका इसको सही ढंग से लेगी, देखेगी, और जब मामला सामने आएगा तो अवश्य न्याय मिलेगा। और अगर कोई दोष नहीं है तो फिर उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर वास्तव में चार्ज प्रूव होते हैं तो फिर कानून है, कानून तो अपना काम करेगा। यानी कांग्रेस सर मानती है कि पूरी तरह से अगर ये आरोप अगर लालू यादव पर लग रहे हैं तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है जब तक जांच जो है पूरी तरह से साफ ना हो जाए। हाँ, सही है। अभी तो आरोप हैं, आरोप के बाद विवेचना होती है, इंक्वायरी, और उसके बाद आरोप पत्र तैयार होता है। आरोप पत्र पर आगे की कार्रवाई शुरू होने से पहले न्यायालय अवसर देता है, उस समय चर्चा होती है कि ये आरोप पत्र स्वीकार किया जाए ना किया जाए। तो अभी काफ़ी स्टेजेस हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी केवल प्रारंभिक आरोप हैं, और आगे चल के क्या स्थिति बनती है तो तभी पता लगेगा। सर, एक आखिरी सवाल से, जिस तरीके से लालू यादव पर जो आरोप हैं वो लग रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे टारगेट पे नीतीश कुमार आ रहे हैं। सब बीजेपी का कहना है कि वो सुशासन बाबू हैं, लेकिन वो मौनी बाबा बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी तो इसमें मामले में पीछे आते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, और केंद्र सरकार से इस संबंधित मामला बताते हैं कि रेलवे से है। तो नीतीश कुमार जी तो मिलकर लालू प्रसाद यादव जी के साथ में सरकार बनाए हुए हैं, सरकार चल रही है, और क्योंकि उनसे सीधा मामला संबंधित नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पीएल पुनिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से लालू यादव पर आरोप लगे हैं, अभी ये कहना साफ नहीं है कि उन पर लगे हुए आरोप जो हैं वो सच हैं। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि लालू यादव पर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ सरिता गुप्ता, के न्यूज़ दिल्ली।